हाँ विद्यार्थियों नमस्ते। हम आपके मानव भूगोल पर चल रहे हैं आर्थिक क्रियाओं में, और इनमें प्राथमिक व्यवसायों पर हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें देखिए अपना अगला पॉइंट जो आता है वो है पशुचारण। प्राकृतिक अवस्था में मानव आखिर तक वह संग्रह करता रहा, लेकिन धीरे धीरे जीव जंतुओं को पालतू बनाने लग गया। पालतू जीव अनेक रूपों में उपयोगी सिद्ध हुए। जैसे मनुष्य ने विविध जलवायु दशाओं के अनुसार उपयोगी पशुओं का चयन कर पालतू बनाया उन्हें। प्रारंभ में गो पशु, रेंडियर, ऊँट, लामा, अल्पाका, याक, घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरियां आदि को पालना प्रारंभ किया। वर्तमान में शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। जो यह पशुपालन दो प्रकार का होता है। एक तो आपका चलवासी पशुचारण कहलाता है और दूसरा व्यापारिक पशुपालन। चलवासी पशुचारण में विश्व के उन भागों में जहां अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है चलवायु पशुचारण करवाया जाता है। चलवासी पशुचारण लोगों का प्रमुख व्यवसाय होता है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आदिम जाति के लोग अपने पालतू जानवरों को एक समूह रखते हैं जहाँ उन्हें चराने के लिए घास उपलब्ध होती है और वहाँ उनको वो चराते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और चारा उनके लिए ढूंढते रहते हैं और अलग अलग स्थानों पर पशु ले जाते हैं और चराते रहते हैं। चलवासी पशुचारण के कुछ क्षेत्र है विश्व में, आप देख रहे हैं। देखिए चलवासी पशुचारण का विश्व वितरण। इसमें देखिए कुछ क्षेत्रों में विशेष जो है इनका पशुचारण करवाया जाता है, जिनमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, भूमध्यरेखीय सघन वन प्रदेश तथा उष्ण रेगिस्तानी प्रदेशों के मध्य में स्थित घासिक प्रदेश में अनेक आदिम जातियाँ निवास करती है। ये अपने पालतू जानवरों को घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते रहते हैं। इस प्रकार ये पशुचारण करते हैं। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश, इनका विस्तार सऊदी अरब से लेकर मध्य एशिया तक पाया जाता है। यहाँ के निवासी अपने पालतू पशुओं को लेकर चरागाह की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और पशुचारण करवाते रहते हैं। इसके बाद एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वाले खिरगिज, कज्जाक एवं कालमुख जाति के लोग अपने पालतू पशुओं को चरागाहों की तलाश में घूमते रहते हैं और पशुचारण करवाते हैं। यूरोशिया के टुंड्रा प्रदेश, यहाँ सेमेट्स, तुंग, चुकची, कोर्याक जनजातियाँ अधिकतर रेनडियर को पालती है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग, इस क्षेत्र में केनिया, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी पठारी प्रदेश और मसाई जनजातियाँ प्रमुख है जो चलवासी पशुचारण करती रहती है। इसके बाद व्यापारिक कृषि पर हम चर्चा करेंगे। व्यापारिक कृषि जो महत्वपूर्ण है, व्यापारिक कृषि, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आप देखिए वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था के रूप में चलवासी पशुचारण में कमी आ रही है तथा व्यावसायिक स्वरूप में पशुचारण करवाया जा रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि करवाई जाती है और ये एक महत्वपूर्ण कृषि पशुचारण का भाग है। इसके बाद हम आते हैं कृषि पर। अगला हमारा पॉइंट जो है वो है कृषि। तो देखिए कृषि मनुष्य की प्रमुख प्राथमिक क्रिया है। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया था। आप समझ सकते हैं बहुत पुराना व्यवसाय रहा, ये बहुत पुरानी क्रिया रही है मानव की जो इसमें संलग्न रही है मानव जाति। विश्व में भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुसार विभिन्न प्रदेशों में स्थायी, गहन,
विस्तृत, निर्वहन, व्यापारिक, रोपण तथा मिश्रित आदि प्रकार की कृषि पाई जाती है। विश्व की प्रमुख कृषि पद्धतियों को हम इसमें देख सकते हैं। इन दो स्वरूपों में हमें देखना है इसे। आदिम कृषि आप इसमें देख रहे हैं, आदिम कृषि भूमध्य रेखीय प्रदेश में उष्णार्द्र क्षेत्र में स्थित भाग में की जाने वाली प्राचीन कृषि को आदिम कृषि कहते हैं। आदिम कृषि स्थानांतरित या स्थायी दोनों प्रकार की हो सकती है। ये पुरानी परंपरागत के रूप में की जाने वाली कृषि है भाई। आदिम कृषि वर्तमान समय में उन्नत बीजों, कृषि मशीनों के उपयोग के बिना प्राचीन ढंग से वनों को साफ करके की जाने वाली परंपरागत जीवन निर्वहन कृषि प्रणाली है, जिसका अधिकतम विस्तार उष्णकटिबंधीय वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद स्थानांतरित कृषि पर हम चर्चा करते हैं। इसमें आदिम कृषि कई प्रकार है। ये स्थानांतरित कृषि उष्णकटिबंधीय सघन वनीय क्षेत्रों में वनों को काटकर साफ किए गए मैदानों से की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ये विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से तैयार की जाती है। अलग एक स्वरूप है इसका आदिम कृषि का। इसमें जो है प्रारंभिक स्थायी कृषि और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से उष्ण तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और ये पैदा की जाती है। इसके बाद हम आधुनिक कृषि पर चर्चा करते हैं। आधुनिक कृषि प्रक्रिया एक विकसित प्रणाली है जिसमें कृषि यंत्रों की सहायता से भूमि को समतल बनाया जाता है। गोबर खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। उन्नत बीजों के प्रयोग किए जाते हैं जिसके द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। फसलों की कटाई, बुआई, निराई, गुड़ाई सभी क्रियाएं यांत्रिक उपकरणों की सहायता से की जाती है। ऐसी कृषि को आधुनिक कृषि बोलते हैं। इसमें जो है एक तो गहन निर्वहन कृषि है, देख रहे हैं आप आपको स्क्रीन में दिख रहा है गहन निर्वहन कृषि। यह कृषि नील नदी के बेसिन तथा मानसून एशिया में विस्तृत है। इसके दो वर्ग है, चावल प्रधान और चावल विहीन या चावल गौण कृषि। दो प्रकारों में इसको विभाग किया जाता है। इसके बाद व्यापारिक रोपण कृषि। व्यापारिक रोपण कृषि इस कृषि प्रदेश का विस्तार उन उष्णकटिबंधीय एवं उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है जिन क्षेत्रों के लोग यूरोपीय संपर्क में हुआ और यूरोप के संपर्क के लोगों से होने के बाद जो बाद में उनको उपनिवेश बन गए, ऐसे क्षेत्रों में ऐसी कृषि की जाती है। इसके बाद है भूमध्य सागरीय कृषि। इस कृषि प्रदेश का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में होता है। इसमें कृषि जीवन निर्वाह व्यापार दोनों दृष्टि की जाती है। कृषि के साथ साथ इस कृषि प्रदेश में पशुपालन भी होता है। यह कृषि स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, टर्की, इटली, जापान, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया घाटी, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में ये कृषि पैदा की जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि व्यापारिक अनुत्पादक कृषि। व्यापारिक अनुत्पादक कृषि बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है। कम वर्षा और शुष्क वातावरण वाले प्रदेशों में की जाती है और इसका ज़्यादा क्षेत्र नहीं है। कनाडा है, इसके वॉशिंगटन में है, एशिया में भी कुछ क्षेत्रों में होती है, अर्जेंटीना में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है। ऐसे प्रदेशों में ये कृषि की जाती है। इसके बाद फसल पशु उत्पाद
यह कृषि भी प्रदेश एक मिश्रित कृषि वाला प्रदेश है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं। इसके प्रदेश मुख्यतः दो क्षेत्रों में होता है। एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इन क्षेत्रों में इस कृषि का उत्पादन होता है। इसके बाद व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि पर हम चर्चा करेंगे। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है जिसमें कृषि के बजाय पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रदेश की कृषि का मुख्य उद्देश्य दुग्ध एवं दूध पदार्थों का व्यापारिक उत्पादन होता है। तो यहाँ इसमें मुख्यतः भेड़, बकरी, सुअर, गाय, बैल आदि अनेक प्रकार के किस्मों के पशु पाले जाते हैं जिनका उद्देश्य मांस, ऊन, चमड़ा, हड्डी प्राप्त करना और उनसे कृषि कार्य भी करना होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले व्यवसाय, अगली क्रिया पर, वो है खनन। आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानव कृषि, मत्स्य, आखेट सब करता रहा, लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न मशीनों की सहायता से खनिजों को पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकाला जाता है और खनन कार्य किए जाते हैं। ये आधुनिक सा रूप है, एक संतुलित अवस्था है। हालांकि इसे प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया जाता है, लेकिन प्राथमिक व्यवसायों का उत्तरोत्तर ये भाग है और इसमें खनन किया जाता है। वर्तमान समय में विश्व में खनिज व्यवसाय में बहुत से लोग लगे हुए हैं। खनिज वर्तमान औद्योगिक सभ्यता की धुरी मानी जाती है। संपूर्ण औद्योगिक क्रियाएं खनिजों पर निर्भर करती है। जिस देश में प्रमुख खनिज मात्रा में पाए जाते हैं, यह देश आधुनिक समय में एक विकसित अवस्था माना जाता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास खनिजों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है भाई खनन का। इसके बाद हम द्वितीय क्रियाओं पर चर्चा करना चाहते हैं। द्वितीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं हमने पूरी कर ली, फिर द्वितीय क्रिया आती है। द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण उद्योग किसी कच्ची सामग्री का उपयोग करके उसके गुणों एवं स्वरूप परिवर्तन कर नवीन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने वाली आर्थिक क्रियाओं को विनिर्माण उद्योग या विनिर्माण व्यवसाय कहा जाता है। इसमें जो है औद्योगिक युग शुरू हो जाता है और औद्योगिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इससे मानवीय विकास का मध्य का सहयोग होता है। यहाँ प्राथमिक स्तर से थोड़ा सा मानव उठ के औद्योगिक विकास को प्रारंभ कर देता है। इसके बाद हम तृतीय क्रियाओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप किसी मूल वस्तु को उत्पादन न करके केवल सेवा प्रदान करते हैं। इनका महत्व विगत दशकों में तीव्रता से बढ़ा है। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं द्वारा जैसे ही आय बढ़ती है, लोग तृतीय व्यवसाय करने लगते हैं। वर्तमान समय में विकासशील देशों में इसका बड़ा महत्व है, लेकिन अब भी सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी बनी हुई है, व्यापारिक क्षेत्र में भी बनी हुई है, व्यावसायिक क्षेत्रों में बनी हुई है। इसलिए तृतीय क्रियाएं सेवाओं के रूप में आती है, जो विकास का अगला स्तर रहा है। इसमें सेवाएं, परिवहन, इन सब को शामिल किया जाता है और निश्चित रूप से ये सही है कि वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था में सेवाओं का अति महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न वस्तुओं का निर्माण, व्यापार, मनुष्य का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास इन सेवाओं की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। समय की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार इसे माना जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आज अब आपके संपूर्ण मानव व्यवसाय, मानव क्रियाएं पूर्ण हो गई हैं। अगले कलांश में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।